नमस्कार, मैं हूं हर्ष अग्रवाल। न्यू इंडिया ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मंजर कुछ ऐसा है कि धुंध कब छटेगी कुछ कह नहीं सकते। अविश्वास की इस धुंध में भारत सरकार को रोहिंग्या दहशतगर्द दिख रहे हैं। जाहिर है भारत उन्हें शरण नहीं दे सकता और रोहिंग्या म्यांमार लौटना नहीं चाहते। म्यांमार भी उन्हें अपना नागरिक नहीं मानता। बांग्लादेश ने उन्हें शरण दी है, लेकिन वह भी उन्हें स्थायी रूप से बसाने के फेर में नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। तिब्बती हो या बांग्लादेशी, भारत ने शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे। लेकिन रोहिंग्या लोगों को भारत गले नहीं लगाना चाहता। रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने से क्यों घबरा रहा है भारत? देखिए ये रिपोर्ट। आगे कुआं है तो पीछे खाई। रोहिंग्या परेशान है, जाए तो जाए कहां? भारत और बांग्लादेश दोनों इस मसले की काट नहीं ढूंढ पा रहे। कुल मिलाकर दक्षिण एशिया के कम से कम 3 देश इसकी गिरफ्त में हैं। तीनों मानते हैं कि रोहिंग्या सभी के लिए सामरिक संकट की चुनौती पेश कर रहे हैं। जी हां, म्यांमार से नागरिकता विहीन आए शरणार्थियों ने एक बड़े सामरिक संकट को जन्म दिया है। भारत अतीत की गलतियों को दोहराना नहीं चाहता। बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति भारत की ढुलमुल नीति के कारण असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेशी फैल गए। अब सीमावर्ती राज्य चिंतित हैं। समस्या ये कि यदि इतने अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को नागरिकता मिल गई तो संविधान में आरक्षित सभी बुनियादी अधिकार भी उन्हें मिलेंगे ही, और इसका असर जन्म से भारतीय नागरिकों पर पड़ना तय है। मानवीय अधिकारों की दुहाई देने वाले शरणार्थियों की नागरिकता की मांग आखिर कहां तक जायज है? त्रिपुरा में बसे हिंदू बांग्लादेशी अप्रवासियों की वजह से वहां के आदिवासी समुदाय पहले ही अल्पसंख्यक हो चुके हैं। राज्यों को डर है कि सशक्त होने पर रोहिंग्या राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। असम और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों के आने से राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बदल गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा केंद्र सरकार ने पेश किया। मोदी सरकार ने हलफनामे में लिखा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा ने रोहिंग्या में अच्छी खासी पैठ बना ली है और वे उन्हें जिहाद करने को उकसा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अलकायदा के सदस्य समी उन रहमान को धर दबोचा। उसने रोहिंग्या मुसलमानों में अलकायदा की शाखाएं बनाने की बात भी कबूली है। इन हालातों में जब कश्मीर अशांत है, कोई सरकार क्यों उन्हें शरण देना चाहेगी? कोई बड़ी बात नहीं कि इस नाजुक स्थिति में कुछ लोग उग्रवाद के रास्ते चल पड़े। जाहिर है सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। अगर रोहिंग्या लोगों को शरण दे भी दी जाए तो सरकार के सामने अशिक्षित लोगों को बसाने और रोजगार मुहैया कराने की समस्या होगी। जी हां, एक अनुमान के मुताबिक 80% रोहिंग्या अशिक्षित हैं। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार तीनों इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। देखिए क्या है इस ताले की चाबी हमारे अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।